इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डायामैग्नेटिज्म यानी प्रतिचुंबकत्व पे। सबसे पहले बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व के उत्पत्ति की। किसी भी पदार्थ में जो चुंबकत्व है, जो मैग्नेटिज्म है, वह कैसे उत्पन्न होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनों के जो सर्कुलर मोशन है उसके आधार पर समझ सकते हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, घूर्णन करते हैं। ये ऑर्बिट एक सर्कुलर कोइल की तरह होती है और जब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मोशन करते हैं, गति करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो ये कक्षीय गति है, यह एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, जिसे कि हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूर्णन करने के साथ साथ अपनी धुरी पर स्पिन भी करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की यह स्पिन चुंबकीय आघूर्ण को जन्म देती है। तो ये दो तरह के आघूर्ण उत्पन्न हो रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाने से, वह तो हो गया कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर स्पिन करते हैं, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया स्पिन चुंबकीय आघूर्ण। और ये जो दोनों आघूर्ण हैं, इनका जो वेक्टर सम है, इनका जो सदिश योग है, वह उस परमाणु का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। इस चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर जो चुंबकीय पदार्थ है उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो किसी भी पदार्थ का जो चुंबकीय गुण है वह इस बात से प्रदर्शित होता है कि वह कोई बाह्य चुंबकीय बल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स के प्रति क्या रेस्पॉन्स देता है। किसी पदार्थ का किसी बाह्य चुंबकीय बल के प्रति क्या व्यवहार है, क्या रेस्पॉन्स है, उसका क्या एक्शन है, वही उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। हो सकता है कि कोई पदार्थ बाह्य चुंबकीय जो क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय जो बल है, उसके प्रति आकर्षण का व्यवहार प्रदर्शित करे। हो सकता है कि वह प्रतिकर्षण का व्यवहार प्रदर्शित करे। यह भी संभव है कि बाह्य मैग्नेटिक फोर्स के प्रति उदासीन रहे। तो कोई पदार्थ किस तरह से व्यवहार कर रहा है, यह तय करता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। तो इन गुणों के आधार पे हम जो पदार्थ है उनको तीन तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय, दूसरा पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय, तीसरा फेरोमैग्नेटिक यानी कि लोह चुंबकीय। यह जो अलग अलग प्रकार के जो चुंबकीय व्यवहार हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इनके बारे में आगे एक सारणी रूप में दर्शाया गया है। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है और फेरोमैग्नेटिक है। उनकी परिभाषा क्या है, उनके उदाहरण क्या है, अब इस पर बात करते हैं। पहला डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय। ये वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे मरकरी, पानी, कॉपर, बिस्मथ और गोल्ड। दूसरे पदार्थ हैं पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय। ये वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय पदार्थों से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैग्नीशियम, लिथियम, मोलिब्डेनम। तीसरे तरह के पदार्थ हैं फेरोमैग्नेटिक। ये वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय पदार्थों से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो मोटे रूप से इन तीनों पदार्थों में यह फर्क है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित
नहीं होते हैं। पैरामैग्नेटिक आकर्षित तो होते हैं लेकिन बहुत ही दुर्बल ढंग से होते हैं, जबकि फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ हैं वो बहुत ही प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायामैग्नेटिज्म के बारे में। डायामैग्नेटिज्म एंटीमनी और बिस्मथ के मैग्नेट द्वारा प्रतिकर्षण के आधार पर सेबल जस्टिनस ब्रुगमैन ने सन 1778 में पहली बार डायामैग्नेटिज्म को ऑब्जर्व किया था। तो ब्रुगमैन नामक वैज्ञानिक ने सन 1778 में पहली बार ये पाया कि एंटीमनी और जो बिस्मथ है वह चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि रिपल होते हैं। और जब उन्होंने यह फिनोमिना देखा तो उन्हें लगा कि ऐसा प्रतिकर्षण जैसी कोई एक चीज होती है। बाद में माइकल फैराडे ने यह जो फिनोमिना था उसको डायामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिज्म यह शब्द दिए। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो शब्द हैं डायामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिज्म, ये तो माइकल फैराडे के दिए हुए हैं, जो कि किसी सब्सटेंस की चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण को दर्शाते हैं। जबकि यह जो प्रतिकर्षण का जो भाव है यह पहली बार ब्रुगमैन ने सन 1778 में देखा था। किसी भी डायमैग्नेटिक पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के लिए आकर्षण भी नहीं होता है। डायमैग्नेटिज्म एक क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है जो सभी पदार्थों में पाया जाता है। लेकिन कोई पदार्थ डायमैग्नेटिक तभी कहा जाएगा जब वह चुंबकीय क्षेत्र में अपना कोई योगदान देता हो। डायमैग्नेटिक पदार्थों के उदाहरण में पानी, लकड़ी और अमोनिया आदि शामिल हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म कि आखिर डायमैग्नेटिज्म होता क्यों है। इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं, वह एक कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को जन्म देती है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को। और इसके साथ साथ ही इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पे, अपनी धुरी पे स्पिन कर रहे हैं, वह जन्म देता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब घूमता है अपने अक्ष पर भी और अपने ऑर्बिट में भी, तो दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है। एक तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो उस परमाणु का जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वह इन दोनों मोमेंट्स का वेक्टर सम होगा, यानी कि कक्षीय और स्पिन चुंबकीय आघूर्ण का सदिश योग। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भी स्पिन कर सकते हैं और नाभिक के चारों ओर भी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकते हैं। डायमैग्नेटिक पदार्थों में कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण इस तरह से उन्मुख होते हैं कि परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का वेक्टर सम है वह शून्य होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो उनके धुरी पर जो है वो घूम रहे हैं, उनका दोनों का अगर वेक्टर सम किया जाए, वेक्टर एडिशन किया जाए, तो वह 0 होगा, यानी कि शून्य होगा। लेकिन जब डायमैग्नेटिक पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक परमाणु के ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप एक दिशा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है और विपरीत दिशा में घूमने वाले कम हो जाते हैं। और जब पूरे सिस्टम पर यह लागू किया जाता है तो हमें शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट प्राप्त होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक पदार्थों के गुण, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के क्या क्या गुण है उस पर बात करते हैं। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को
एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गमन करता है। उदाहरण के लिए किसी एक वाच ग्लास में प्रतिचुंबकीय तरल को दो ध्रुवों के टुकड़ों के पास रखा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। दोनों चित्र में जो फर्क है वह यह है, आपके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पास पास है, जबकि राइट हैंड साइड पे जो चित्र देख रहे हैं उसमें जो दोनों मैग्नेट के जो दोनों ध्रुव है वह दूर दूर है। तो जब किसी डायमैग्नेटिक लिक्विड को इस तरह से वॉच ग्लास में रखा जाए तो जब ये दोनों ध्रुव पास में हैं तो आप इस तरल के बीच में एक डिप्रेशन, एक गिराव देख रहे हैं। लेकिन जब फील्ड को बाद में बदल दिया गया, जो कि दूसरे चित्र में दर्शाया गया है, तो यह जो गिराव था वो कोनों की तरफ हो गया है और बीच में एक उभार उत्पन्न हो गया है। जब किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से बनी रॉड को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वह रॉड व छड़ खुद को उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत कर लेती है। डायमैग्नेटिक पदार्थ की पारगम्यता 1 से कम होती है। जब किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में एक दुर्बल मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है और जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं तो यह सब्सटेंस अपना मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व खो देता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो चुंबकीय सुग्राह्यता है वह तापमान पर निर्भर नहीं करती है और इसका मान ऋणात्मक होता है और बहुत कम होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में इन पर चर्चा करते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। डायमैग्नेटिक पदार्थ या सामग्री जो भी है उसके प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। तो ईच एंड एवरी एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वह 0 होगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं और जब ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें तो ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय क्षेत्र के प्रबल क्षेत्र से दुर्बल क्षेत्र की ओर आगे बढ़ता है। जब किसी डायमैग्नेटिक पदार्थ की छड़ को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लटका दिया जाए तो वह छड़ अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कर लेती है। इन पदार्थों की सुग्राह्यता ऋणात्मक होती है और उनके मान काफी कम होते हैं। डायमैग्नेटिज्म पर तापमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ का स्वयं का शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित हो जाते हैं यानी कि मैग्नेटाइज हो जाते हैं। यदि एक वॉच ग्लास में हम डायमैग्नेटिक लिक्विड को रखें और दो असमान मैग्नेटिक पोल उस पर लगे हों तो उस लिक्विड के बीच में एक डिप्रेशन यानी कि गिराव नजर आता है। इसी तरह से इसको यू ट्यूब की भुजा में रखा जाए तो जिस भुजा की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा उस भुजा में तरल का स्तर कम हो जाएगा
जब YouTube में हम कोई तरल पदार्थ भरते हैं तो उसकी जो दोनों भुजाएं हैं उनमें उस तरल का स्तर, उस तरल का लेवल एक ही होता है, समान लेवल होता है। यदि हम YouTube में डायामैग्नेटिक लिक्विड को भर देते हैं और किसी एक भुजा पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो उस भुजा में जो तरल है उसका स्तर नीचे हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में डायामैग्नेटिक गैस को प्रवाहित किया जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर फैलने लगती है। तो ये अभी हम देख रहे थे कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के गुण क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अंतर क्या है। पहला, डायामैग्नेटिक पदार्थ के हर परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हर परमाणु एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है जिसका कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन दोनों का व्यवहार मात्रात्मक रूप से तो समान है कि दोनों ही दुर्बल ढंग से होते हैं, लेकिन जहां एक और डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वह दुर्बलता से रिपेल यानी कि प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दुर्बलता से अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित होते हैं। जब एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा जाता है तो उनकी टेंडेंसी होती है वह स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड की तरफ मूव करते हैं, जबकि इसके विपरीत जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उनकी टेंडेंसी होती है वीकर से स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ जाने की। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है वे क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उसी दिशा में चुंबकित होते हैं। यह दोनों ही दुर्बल रूप से चुंबकित होंगे, बस इनकी दिशाओं में फर्क होगा कि जो डायामैग्नेटिक होंगे वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होंगे, जबकि पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होंगे। हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के क्षण की बात की थी कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की किसी छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, जबकि यही छड़ यही रॉड यदि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की हो और उसे एक बाह्य समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो यह छड़ अपने आप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर व्यवस्थित कर लेती है। डायमैग्नेटिक पदार्थों के लिए चुंबकीय सुग्राह्यता का मान ऋणात्मक होता है, जबकि पैरामैग्नेटिक पदार्थों के लिए चुंबकीय सुग्राह्यता का मान धनात्मक होता है। अगर किसी वॉच ग्लास में डायमैग्नेटिक लिक्विड रखा जाए तो लिक्विड बीच में डिप्रेशन को शो करता है, जबकि पैरामैग्नेटिक लिक्विड को अगर इसी तरह से रखा जाए तो उनके बीच में एक उभार दिखता है। डायमैग्नेटिक के केस में एक हमको गिराव दिखेगा,
जबकि पैरामैग्नेटिज्म में यह एक उभार दिखेगा। यूट्यूब की हमने बात की थी कि यदि यूट्यूब में डायमैग्नेटिक लिक्विड भरा हुआ है और उसके एक आर्म पर, उसकी एक भुजा पर अगर हम बाह्य मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जिस भुजा पे हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया है उस भुजा में जो लिक्विड है उसका स्तर नीचे उतर जाएगा, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के मामले में उस भुजा में तरल का स्तर ऊपर उठ जाएगा। यदि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में डायमैग्नेटिक गैस को प्रवाहित किया जाए तो यह गैस जो फैलेगी वह चुंबकीय क्षेत्र के समकोण दिशा में राइट एंगल पर फैलेगी, जबकि पैरामैग्नेटम गैस अगर यह है तो यह जो गैस का जो फैलाव जो होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगा। तो इस वीडियो में आज हमने जाना कि चुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे होती है, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तीन तरह के चुंबकीय पदार्थों की बात की थी हमने, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। फिर हमने इस वीडियो में जो प्रतिचुंबकीय यानी कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वह उनके गुण क्या है, यह डायमैग्नेटिज्म उत्पन्न क्यों होता है, इस पर हमने चर्चा की थी। और अंत में हमने ये जाना था कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जो पदार्थ हैं उनमें अंतर क्या है। धन्यवाद।